नमस्कार भैया बहनों। आज अपन अध्याय 3 कक्षा षष्ठी अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, ये अपना अध्याय है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले प्रश्नावली जो है अपनी 3.1 ये अपनी प्रश्नावली है। तो इस पाठ के अंतर्गत अपने को गुणनखंड के बारे में जो सवाल आएंगे, मैंने आपको पहले ही समझाए थे कि गुणज किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं। तो देखेंगे पहला सवाल है अपना, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। क्या है सबसे पहले सवाल कि निम्नलिखित संख्याएं जो दे रखी है उनके गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि वह संख्या किस किस के पहाड़े में आती है। तो मान लीजिए कोई सी भी संख्या, जैसे प्रश्न में पहले संख्या दे रखी है, ए वाली संख्या दे रखी है 24। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 24 के गुणनखंड निकालना है कि 24 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग कि 24 किस किस के पहाड़े में आता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गुणनखंड निकालते हैं तो क्या करते हैं कि ये संख्या किस किस के पहाड़े में आती है, वही संख्या उसकी गुणनखंड कहलाती है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, एक तो सबके लिए रहता है, फिर 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में 24 आता है, 4 के पहाड़े में 24 आता है, 5 के पहाड़े में नहीं आता है, 6 के पहाड़े में आता है तो 6 लिखेंगे, 7 के पहाड़े में नहीं आता है, 8 के पहाड़े में आता है, फिर 8 के बाद में 9 के पहाड़े में नहीं आता है, 10 के पहाड़े में नहीं आता है, फिर सीधे 12 के पहाड़े में आता है और एक और आता है 24 के पहाड़े में। ठीक है, तो ये संख्याएं सारी संख्या की क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती है। ये सारी संख्याएं जो अपनों ने लिखी, मतलब 24 किस किस के पहाड़े में आता है, ये सारी संख्या अपनों ने लिखी, ये सारी संख्याएं क्या आती है, संख्या की गुणनखंड है। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो ऐसा अपने को ऐसा करना है कि दो संख्या, इन्हीं संख्याओं में से दो संख्या का आपस में गुणा करना है। गुणा करने पर अपने को क्या प्राप्त होना चाहिए, 24 प्राप्त होना चाहिए। तो मान लीजिए पहली संख्या जैसे मैंने लिया 1 गुणित 24 बराबर क्या प्राप्त होता है, 24। फिर अगली संख्या 2 गुणित 12 बराबर 24 प्राप्त होता है। फिर अगली संख्या 3 गुणित 8 बराबर 24 प्राप्त होता है। फिर 4 बराबर 6, 4 गुणित 6 बराबर 24। तो इस प्रकार से गुणनखंड निकाले जाते हैं। वास्तव में ये संख्याएं नीचे आती हैं, पहले ये कार्य होता है अपना सबसे पहले, उसके बाद में ये काम होता है कि जिन जिन संख्याओं का आपस में गुणा किया है वे संख्याएं अपन यहाँ नीचे लिखते हैं। लेकिन आप ये सबसे पहले लिख लोगे कि 24 किस किस के पहाड़े में आता है, तो ये अपना आसान हो जाएगा। तो ये जो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 जो हैं, ये क्या है, 24 के गुणनखंड है। तो नीचे लिख देंगे अपन 24 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 6 8 12 व 24 है। तो ये अपना सवाल पूरा हुआ। आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से कोई सी भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई सी भी संख्या अपन लेते हैं, जैसे अगली संख्या मैंने जैसे जी वाला ले लिया 18 है। ठीक है, अब 18 किस किस के पहाड़े में आता है ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले 1 तो सभी संख्याओं के अंतर्गत आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में नहीं आता है, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में नहीं आता है, 8 के पहाड़े में नहीं आता है, फिर 9 के पहाड़े में आता है 18, तो 9 लिखेंगे है। फिर उसके बाद में सीधे 18 के पहाड़े में आता है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। तो इसी प्रकार से फिर क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे। गुणा करने पे ऐसी संख्याओं का आपस में गुणा करना है जिनका गुणा करने पर अपने पास क्या प्राप्त होना चाहिए, 18 प्राप्त होना चाहिए। तो इन्हीं संख्याओं को लेना, अपने को अलग से कोई संख्या नहीं लिखनी, इन्हीं संख्या है। 1 गुणित ये 1 लिया, ये 18 लिया, 1 गुणित 18 बराबर 18।
2 गुणित 9 बराबर 18 प्राप्त होता है। 3 गुणित 6 बराबर 18 प्राप्त होता है। तो बस अपन लिख देंगे 18 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 3, 6, 9 व 18 है। आया समझ में आप लोगों को? तो इस प्रकार से बाकी जो शेष सवाल इसके अंतर्गत बचे हुए हैं वे सवाल आप स्वयं को करना है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे अपना, इसमें और भी सवाल हैं, ये सारे सवाल आप लोगों को करना है। मैंने 24 और 18 करके दिखाया है, इसी प्रकार से आपको अन्य सवाल भी करना है। फिर अगला देखेंगे, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। आपको पहले मैंने बताया था गुणज किस प्रकार से लिखे जाते हैं, गुणज कैसे निकालते हैं। कोई सी भी संख्या होती है बस उसका अपने को क्या करना रहता है, पहाड़ा लिखना होता है। जैसे प्रश्न क्रमांक कौन सा है, दूसरा। जैसे पहला ही सवाल ले लेते हैं अपन 5। अब बोला है अपने को कि 5 के गुणज लिखिए, है ना। क्या करना है, 5 के गुणज लिखना है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि 5 जो है इसका पहाड़ा लिखना है। जैसे मैं मान लीजिए मैंने लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब लिखा तो अपनों ने क्या है, पहाड़ा लिखा है, लेकिन मैंने बोला कैसे, किस प्रकार से इसको 5, 10, 15, 20, 25, 30। क्योंकि आपको मौखिक रूप में अगर पूछा जाए तो आपको बोलना किस प्रकार से पड़ेगा, 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से बोलना पड़ेगा। लेकिन आपको लिखना है तो सीधे लिख सकते हो आप 5 का पहाड़ा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया था निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो प्रथम का मतलब होता है जो शुरू में 5 आने वाले होते हैं वही संख्या अपने को लिखनी है। पीछे की संख्या ये वाली जो है वो अपने को नहीं लिखनी है। ठीक है, अगर 6 पूछा जाए तो 6 संख्या यहाँ तक लिखनी है अपने को, 7 पूछा जाए तो 7 लिखनी है। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एक और संख्या ले लीजिए, 9 के प्रथम 5 गुणज बराबर। तो यहां पे भी अपने को क्या करना है, ये 5 अपनों ने क्या लिख दिए, गुणज। 9, 18, 27, 36, 45। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? एक सवाल और इसके अंतर्गत है, ये आप स्वयं को करना है। ठीक है, आगे देखेंगे और भी सवाल है इस प्रकार के। यहाँ पे सही जोड़ी दे रखी है तो सही जोड़ी आप समझ लीजिएगा। स्तंभ 1 की संख्याओं को स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे अपने को मिलान करना है तो आप लोग देखोगे यहाँ पे अपने को कुछ नहीं है, बस गुणज दे रखे हैं और गुणनखंड दे रखे हैं, तो इनका आपस में मिलान करना है कि कौन किसका गुणज होगा और कौन किसका गुणनखंड होगा। अब यहाँ देखिए 35 क्या है, 7 का गुणज है। समझ में आ रहा है? क्योंकि 7 के गुणज अपन लिखते हैं तो उसके गुणज के अंतर्गत 35 अवश्य आता है। 7 पंजे 35, मतलब 7 का पहाड़ा गुणज, 7 का गुणज लिखेंगे इसके तो 35 आएगा। इसलिए 35 जो है वो है 7 का गुणज है, इसलिए यहाँ से मिलान कर रखा अपनों ने। फिर अगला देखिए 15 जो है गुणज है, ये गुणनखंड है। 30 क्या है, 30 का गुणनखंड है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? ये जो है 30 का गुणनखंड, मतलब 15 जो है वो 30 का गुणनखंड है। क्योंकि 30 का गुणनखंड अपन निकालेंगे तो 15 आता है उसके अंदर, मतलब 15 के पहाड़े में 30 आता है। क्योंकि 30 के अपने को क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालेंगे, मतलब किस किस के पहाड़े में आता है 30, तो 15 के पहाड़े में आता है, इसलिए इससे मिलाया अपन। ठीक है, इसी प्रकार से 16 जो दे रखा है वो 8 का गुणज है, मतलब 8 का गुणज, मतलब 8 के गुणज अपन लिखेंगे तो 16 उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? फिर इसी प्रकार से 20 जो दे रखा है वो 20 का गुणनखंड है ना। फिर इसी प्रकार से 25 जो दे रखा है वो 50 का गुणनखंड है। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी अपने को हल करना है। आया समझ में आप लोगों को? पक्का ना? ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप लोग, जो प्रश्न क्रमांक चौथा जो दे रखा है प्रश्नावली 3.1 का जो चौथा सवाल देखेंगे आप लोग।
देखेंगे आप लोग इसको, क्या दे रखा है यहाँ पे कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो कि 100 से कम हो। तो 100 से कम हो तो आपको 9 के सभी गुणज ज्ञात करना है जो कि 100 से कम हो। तो आपको यहाँ पे सारी संख्याएं लिखनी पड़ेगी जो कि 100 से कम हो। अब 9 के गुणज आप लोगों को पता होगा कि 9 के गुणज कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे आप लोग, प्रश्न क्रमांक जो है वो चौथा है। तो 9 के गुणज जो कि 100 से कम हैं, ऐसे कौन कौन से गुणज हैं। तो आप लोग देखोगे आज समझ में आप लोगों को। यहाँ के क्या बोला था उसने कि 9 के गुणज जो कि 100 से कम हो वो अपने को लिखना था। तो आप देखोगे कि मैंने 9 के जो जितने सारे गुणज लिखे हैं वो 100 से कम ही हैं, है ना। क्योंकि आप सोचोगे कि 9 का पहाड़ा 90 तक होता है तो उसके आगे नहीं चलाना अपने को, क्योंकि उसको आगे भी अपन बढ़ा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 99। अब 99 क्या है, 9 का गुणज है कि नहीं है। तो ये 100 से कम भी है और 9 का गुणज भी है ना। तो यहाँ सारी संख्याएं आप लोगों को दिख रही होगी जो कि 100 से कम है और सारी संख्याएं जो हैं वो 9 की गुणज है। समझ में आया आप लोगों को। तो इस प्रकार से ये अपनी जो प्रश्न वाली थी 3.1 जो अपनों हल की है और आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के सवाल आप लोग अन्य संख्याओं को लेकर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।